अगर नड्डा की गाड़ी पे एक पत्थर गिरा था, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और उसके अंदर वो पत्थर रख के मीडिया में दिखाया गया कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, ये हार चुके हैं और बौखलाहट है, इन बौखलाहट की वजह से खुद हमले करा रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता के सामने मोदी की और भाजपा की पोल खुल चुकी है, इनकी अपने आंकड़ों में ये हार चुके हैं। नक्सलियों ने 22 हमारे जवानों की जो हत्या हुई है उसमें भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है वो पाया गया। जो हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में इनके साथ किया, इससे भी बड़ा खेला इनके साथ पश्चिमी बंगाल में होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DSO न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिब सिंह गुर्जर, जो कि एक पेशे से वकील हैं और इनसे हम बातचीत करने वाले हैं बंगाल चुनाव को देखते हुए जो आज हिंसा भड़की है उसको लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं और साथ ही साथ में जो माहौल पूरा क्रिएट किया गया है बंगाल चुनाव में, असम चुनाव में, उसको लेकर के जो है फाइनल जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो रणनीति BJP अपना रही है, उसको लेकर के भी हम आज बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DSO न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि बंगाल में जो है जब से चुनाव का बिगुल फूका गया है तब से लेकर के जो है सिर्फ कभी BJP पार्टी पे हमला हो जाता है, कभी TMC के कार्यकर्ताओं पे हमला हो जाता है, मतलब बार बार हमला होना क्या दर्शाता है? क्या अब हमले से ही कुछ चीज़ का नहीं, ये जो भाजपा के हैं और मोदी जी के षड्यंत्र नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये छल कपट और कहते हैं अधर्म से इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। जब इन्होंने देखा कि इनकी जमीन सरक चुकी है, किसान खिलाफ आ चुका है, मजदूर खिलाफ आ चुका है, तो ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मोदी जी, तुमको कितने रूप गिनाऊं, हर रोज नए रूप में पाऊं, हर रोज नए रूप में पाऊं। अरे आपने वोटों के लिए कभी आंसू और कभी लाशें गिराऊं, कितने रूप मोदी जी के हैं, ये तो इनके रूप दिखा रहे हैं। अरे आज आपने जनता को सड़कों पे ला दिया, तो ये और केवल मात्र नहीं है, षड्यंत्र है। आपने देखा कि अभी आपने नक्सलियों ने 22 हमारे जवानों की जो हत्या हुई है उसमें भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है वो पाया गया। तो मैं तो चाहता हूँ इसकी जाँच हो जाए। इस जाँच में यही लोग पाए जाएंगे, यही मोदी जी के और भाजपा के लोग पाए जाएंगे। क्योंकि जब आपने देखा कि नड्डा की गाड़ी पर एक पत्थर गिरा था, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और उसके अंदर वो पत्थर रख के मीडिया में दिखाया गया कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये तो षड्यंत्र है। ये छल से, कपट से, अधर्म से इस चुनाव को जीतना चाहते हैं, ये हार चुके हैं और बौखलाहट है, इन बौखलाहट की वजह से खुद हमले करा रहे हैं। ये जो उच्च लेवल पे भी हैं उनका हिसाब से कहना कि मोदी जी जो है भगवान के मतलब तौर पे देख रहे हैं, भगवान के ऐसा है, वो तो भगवान के तौर पे देखेंगे, लेकिन सच्चाई 2014 के बाद सामने आ चुकी है। इसका जो ये मूल्यांकन कौन करेगा? ये इसके लोग थोड़ी करेंगे, देश की जनता करेगी, मजदूर करेगा, गरीब करेगा। और मुझे लगता है कि ये भगवान नहीं है और भगवान तो आज देख कर पछता रहा है, आज मेरी धरती के ऊपर क्या आ रहा है, मेरे भारत की धरती पर क्या चल रहा है। और मोदी जी तो बड़े झूठ बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ ये लोग कुछ भी माने इसको, इसकी पोल खुल चुकी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता के सामने मोदी की और भाजपा की पोल खुल चुकी है। कोई चीज नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते। अगर भगवान होते तो आज देश का जवान, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का गरीब सड़कों पर नहीं होता और आज लोग तड़पते नहीं, आज आंदोलन नहीं करते। तो मैं मानता हूं इनकी झूठ है, झूठ की राजनीति है। तो मेरा मानना यही है, सब झूठ की राजनीति करते हैं। और मोदी जी तो कहा करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे कि सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा। और हुआ क्या? किया क्या? सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ खुद ही बेच दूंगा। इस धरती के ऊपर बचा क्या? मोदी जी ने छोड़ा क्या? सब कुछ खुद ही बेच दिया, आज बेचने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए झूठ ही झूठ है, झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अच्छा, एक चीज़ है एडवोकेट जी की, अब एक बात बताइए कि बार बार जो है BJP की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर जो है 200 से ज़्यादा सीटें लाने वाले हैं। कैसे आप देखते हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें बार बार ये कह रहे हैं? उधर ममता बनर्जी ताल ठोक के कह रही हैं कि जो है इस बार की जो जनता है फिर से TMC को चुनेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जानता हूं कि इनका षड्यंत्र है। और जब मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा में चुनाव थे, इन्होंने कहा था कि हम 85-80 सीटें ले जा रहे हैं और इन्होंने भूमिका बनाई थी। आई कितनी थी? बामुश्किल 40 सीटें आई थी। तो वहाँ भी इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, एक अपने जो बड़े वाले मीडिया के तहत एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 200 सीटें जीत रहे हैं। इनकी अपने आंकड़ों में ये हार चुके हैं, वहाँ ये अपनी ज़मीन खो चुके हैं और केवल मात्र अपनी हार की बौखलाहट की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वहाँ ये किसानों के साथ जो इन्होंने जाति किया है, मजदूरों के साथ जाति किया है, ये अपनी हार बचा भी नहीं सकते। अब अपनी हार इतनी बुरी तरह हार होगी कि ये दूर दूर तक ये चाहेंगे, मैं कहता हूँ दिन वापस भी नहीं आ पाएंगे, अपने मुँह भी नहीं दिखा पाएंगे। ये बंगाल की खाड़ी में देश की जनता डुबोने का काम करेगी इनको। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि जब बंगाल के अंदर जिस दिन मतदान होते हैं उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है भाषण चलती है, रैलियाँ चलती हैं, कैसे देखते हैं?
देख ये लुभाने का कोई नया तरीका है? ऐसा है, ये मोदी जी का नया तरीका है। मैं तो कहता हूँ कि इसके बड़े रूप हैं, बड़े रूप जनता ने देख लिए और सारे रूप से वाकिफ हो गया जनता, और जनता के सामने पोल खुल चुकी है। जितने मर्जी ड्रामे कर ले, अभी आपने देखा कि अब तक ये बंगाल में जा रहे हैं और जैसे जैसे रैलियां खत्म होती जा रही हैं, ये देश की जनता जाग चुकी है, किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है। मुझे नहीं लगता इस बात का कोई असर होने वाला है और ये हारेंगे, और पांचों स्टेट के अंदर कहीं भी ये जीत नहीं पा रहे हैं। ये अंदर भी इनके आंकड़े खुद के आ चुके हैं, ये हार चुके हैं। तो ये नहीं लगता कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है स्टार प्रचारक के तौर पर उतरे हुए हैं, उधर योगी आदित्यनाथ जी उतरे हुए हैं, तो तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो उतरे हुए हैं, तो उसका कुछ फर्क नजर आएगा? उसका कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि पता क्या है, देश की जनता जानती है अगर कुछ काम किए होते तो फर्क नजर आता। किया तो कुछ नहीं है। 2014 के बाद जब वक्त करने का था तब तो मोदी जी वास्को डी गामा बन गए, जो हवाई जहाज उठा के घूमते रहे, नए नए देश की खोज में चले गए। इसलिए यहाँ देश के अंदर कुछ भी नहीं है, देश की जनता जानती है। क्योंकि जब ये पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने, आप देख सकते हो मध्य भारत में सब लोगों ने जान लिया कि झूठ बोलने का काम करते हैं। तो सोनार बांग्ला बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, सोनार बांग्ला तो नहीं बनेगा, वहाँ बना रहे हैं, ये कुछ नहीं बना रहे, ये लोहार बांग्ला बना रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ भी क्या हालात कर दिए मेरे देश के अंदर। मेरा देश पूरा बिक चुका है, वहाँ कुछ भी बनाने वाले नहीं है। वहाँ तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। लोग ज़्यादा बेवकूफ़ अब ये नहीं बना सकते, इनकी पोल खुल चुकी है। तो मुझे लगता है वहाँ इनकी हार निश्चित है, और इस हार को मैं समझता हूँ कि इस हार से अपनी बेइज्जती कराने की बजाय ये सोचते हैं कि किसी तरह अपनी जान बचा ले, इज्जत बचा ले, इसलिए झूठ बोलने पे लगे हुए हैं। अच्छा, आज चौथे चरण का मतदान, तो कैसे देखते हैं कि एक भारी प्रतिशत जो है वोटिंग पड़ी है, तो किसको इसमें फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जब जब वोटिंग ज़्यादा पड़ती है, मुझे लगता है देश का जो गुस्सा, जनता का गुस्सा मोदी जी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। क्योंकि ये भाईचारा तोड़ने वाली पार्टी, ये धर्मों को तोड़ने वाली पार्टी है। और आप देख सकते हो ये खुद ही षड्यंत्र रच रहे हैं। खुद के यहाँ के लोग वहाँ लेके जा चुके हैं, वहाँ के लोगों से अपने ऊपर हमले करा रहे हैं और आपस में लड़के ये मैसेज फैला रहे हैं कि ये हमले हो रहे हैं। ये इनकी ही षड्यंत्र है। आपने देखा जिस दिन यहाँ आए थे कुछ भाजपा के लोग आए थे, वही भाजपा के लोग पकड़े गए, वही भाजपा के लोग बाद में जांच करने पर पकड़े जाते हैं। तो ये केवल मात्र ये है कि इनका षड्यंत्र है, इनके कुछ भी हाथ लगने वाला वहाँ पर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जा रहा है धर्म जाति को लेकर के, एक तरफ ममता बनर्जी जिस तरीके से बोल रही हैं, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है शेर व शायरी के दौरान बोल रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या मतलब इस तरीके से कोई कार्ड होगा हिंदू? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड इन्होंने पहले तो सबसे पहले हरियाणा में खेला, जाट और नॉन जाट का कार्ड, वहाँ से इन्होंने मार खाई। उसके बाद यूपी में गए, लेकिन उसके बाद एक बार तो चल सकता है, लेकिन बार बार नहीं चल सकता। इनकी पोल खुल चुकी है। और जितना मर्जी वहाँ मेरे, आप जानते हो कि इन्होंने वहाँ क्या कार्ड खेला। वहाँ इन्होंने जय श्री राम बोलने वाले को और जय माता जी की बोलने वाले को अलग किया है। और क्या जय श्री राम और जय माता जी बोलने वाले अलग हो सकते हैं? तो इनके कार्ड सारे फेल हो चुके हैं, खुद फेल हो चुके हैं। ऐसा कोई कार्ड चलने वाला अब इस बंगाल में या कहीं दक्षिणी भारत में कहीं भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अगर बीजेपी अगर जीत जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अगर जीत जाए तो आप लोग फिर ईवीएम को लेकर के सवाल उठाने लग जाए? देखिए, ईएमवी को लेकर मैं ईवीएम को लेकर इसलिए कहता हूं कि आपने देखा होगा जब हरियाणा में चुनाव का रिजल्ट आया था, जो मात्र कम मार्जिन वाली वोटें होती हैं, जहां पर चुनाव का मार्जिन कम होता है तो वहां पर हेरा फेरी करते हैं, जैसा आपने बिहार में देखा। आप ये देखिए, जब काउंटिंग होती है, जब काउंटिंग होती है बैलेट पेपर की, तो वहां देर हो जाती है। ईवीएम की देरी का कारण क्या है? बिहार में 50 सीटों का रिजल्ट रोक दिया गया और रात के 2 या 3-4 बजे उनको रिजल्ट दिया गया। उन सीटों का रिजल्ट रोका गया था जिनका मार्जिन 100, 200, 500 या 1000 वोटों तक था। ये हेरा फेरी भी करेंगे, हर काम करेंगे, सारे हथकंडे अपनाएंगे, और इनकी गाड़ी से ईवीएम भी पकड़ी गई। ये इनके जीतने के षड्यंत्र है, ये सारे फेल होंगे। और मैं मानता हूं कि जहां जहां आसाम में भी इनकी सरकार है, वहां भी हेरा फेरी करने के फिराक में है, और बंगाल में भी करना चाहते हैं। बाकी 3 स्टेट में तो उनका कुछ भी नहीं है। तो मैं मानता हूं ये बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये कुछ भी करने के लिए उतारू रहेंगे, लेकिन देश की जनता ऐसा कुछ होने नहीं देगी। खेला होगा क्या? खेला तो ऐसा होगा कि भाजपा के लोगों को जनता ऐसा खेला खिलाएगी कि याद रखेंगे, जैसे हरियाणा में खिलाया हुआ है। जैसे हरियाणा की जनता लठ लिए घूम रही है और ये आगे आगे दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है जो हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में इनके साथ किया, इससे भी बड़ा खेला इनके साथ पश्चिमी बंगाल में होने वाला है।